एपिसोड के शुरू में कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो मिस ऑल संडे के हाथों को मार के महल के अंदर आ जाते हैं और वो सब और कोई नहीं बल्कि अलबस्ता के एलाइट सैनिक होते हैं जो यहाँ पर राजा को बचाने के लिए आए हैं। क्रोकोडाइल उन सबको देखकर बोलता है कि तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। पीछे से कोबरा उन सैनिकों से बोलता है कि तुम सब इस आदमी से दूर रहो क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो चारों ये सुनकर बोलते हैं कि हम अलबस्ता के एलाइट सोल्जर्स हैं, इसलिए ये हमारा फर्ज है आपकी जान बचाने का। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि अच्छा तो यही रहेगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। उनमें से एक सैनिक बोलता है कि हम अपने राजा को इस हालत में नहीं छोड़ सकते और ये कहने के बाद वो सभी सैनिक अपनी पावर्स को बढ़ा लेते हैं, जिसे देखकर चक्का बोलता है कि उन सबको ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि पावर बढ़ाने से वो कुछ ही देर में मर जाएंगे। क्रोकोडाइल ये देखकर बोलता है कि चाहे तुम कितनी भी पावर्स को बढ़ा लो पर तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। वो सारे सैनिक क्रोकोडाइल से बोलते हैं कि हम तुम्हें अपनी कंट्री की इस हालत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और ये कहने के बाद वो चारों क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देते हैं, पर क्रोकोडाइल अपने डेविल फ्रूट की मदद से बच जाता है और इसके बाद वो उन सब से बोलता है कि तुम सब कितने ज्यादा पागल हो जो अपनी जान लगाकर लड़ने के लिए आ गए। और इसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम कुछ ही देर में मर जाओगे तो मुझे तुमसे लड़ने की क्या जरूरत। यहाँ पर वो चारों सैनिक एक एक करके खुद ही मरने लगते हैं क्योंकि उनने अपनी पावर बढ़ाई थी, जिसे देखकर चक्का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो क्रोकोडाइल से बोलता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। और ये कहने के बाद वो एक डॉग में बदल जाता है, जिसे देखकर कोबरा चक्का से बोलता है कि वो तुम्हें मार देगा। यहाँ पर चक्का क्रोकोडाइल से बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल पर हमला करने के लिए चला जाता है, पर क्रोकोडाइल को उससे कुछ भी नहीं होता और वो चक्का से बोलता है कि शायद तुम मरना चाहते हो। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो बोलता है कि पता नहीं और सब लोग ठीक होंगे या फिर नहीं। फिर यहाँ पर शांजी उसॉप और चॉपर को दिखाया जाता है जहाँ पर शांजी उसॉप से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। उसॉप शांजी से बोलता है कि मिस मैरी क्रिसमस ने बोला कि लूफी मर चुका है। शांजी ये सुनकर उसॉप से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि लूफी सच में मर चुका होगा। उसॉप शांजी से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लूफी कभी भी नहीं मर सकता। शांजी उसॉप से बोलता है कि तुमने सही बोला, वो ऐसे नहीं मरेगा। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि ये सब छोड़ो, पहले हमें महल की तरफ चलना चाहिए। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो बोलती है कि मुझे मिस फीवी की मदद करने के लिए महल की तरफ जाना चाहिए और ये कहने के बाद वो भी महल की तरफ जाने लगती है। फिर यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रोकोडाइल ने चक्का को हरा दिया होता है और वो चक्का से बोलता है कि तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। तभी पीछे से वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो और कोई नहीं बल्कि कोजा होता है, जो ये सब देखकर बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है। मिस फीवी कोजा को देखकर उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर उससे पहले ही कोजा वीवी से बोलता है कि मुझे तुम बस ये बताओ कि ये सब किसने करा है। ऊपर से क्रोकोडाइल बोलता है कि ये सब मैंने और मेरी कंपनी ने करा है, जिसे सुनकर कोजा बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो बोलता है कि इसका मतलब किंग ने कुछ भी नहीं करा। पीछे से कोबरा कोजा से बोलता है कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो, जल्दी से जाकर इस लड़ाई को रोक दो। ऊपर से चक्का कोजा से बोलता है कि करीब आधे घंटे बाद जब रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी एक जगह पर होगी तब क्रोकोडाइल उन सब पर एक कैनन फायर करेगा, इसलिए कुछ भी करके रेबल आर्मी को रोक दो। क्रोकोडाइल चक्का को देखकर बोलता है कि क्या तुम अभी भी जिंदा हो, और ये कहने के बाद वो वापस से चक्का को मार देता है, जिसे देखकर कोजा वहां से भागने लगता है ताकि वो रेबल आर्मी को यहाँ से दूर ले जा सके। पीछे से मिस वीवी कोजा को पकड़ लेती है और वो कोजा से बोलती है कि अगर तुमने रेबल आर्मी से ये बोला कि यहाँ पर बहुत सारे कैनन्स फायर होने वाले हैं तो वो नहीं रुकेगी, इसलिए हमें रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी के बीच की लड़ाई को रोकना होगा। कोजा ये सुनकर बोलता है कि तो फिर ठीक है, हम इस लड़ाई को रोक देंगे। तभी पीछे से वहां पर क्रोकोडाइल आ जाता है जो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम दोनों को ये करने दूंगा। और ये कहने के बाद वो मिस वीवी पर अटैक करने वाला होता है, पर चक्का वहां पर आकर वीवी को बचा लेता है और इसके बाद वो कोजा और वीवी से बोलता है कि मैं इसे कुछ ही देर तक रोक सकूंगा, जिसे सुनकर वीवी और कोजा लड़ाई को रोकने के लिए चले जाते हैं ताकि वो लड़ाई को रोक सकें।
यहाँ पर मिस वीवी रॉयल आर्मी से बोलती है कि वाइट कपड़े का इस्तेमाल करो ताकि हम इस लड़ाई को रोक सकें। रॉयल आर्मी ये सुनकर वीवी से बोलती है कि आप ये क्या बोल रही हो। कोजा रॉयल आर्मी से बोलता है कि वीवी की बात मान लो क्योंकि अब हम और नहीं लड़ना चाहते। फिर यहाँ पर रेबल आर्मी को दिखाया जाता है जो महल की तरफ जा रही होती है, पर अपने सामने कोजा और रॉयल आर्मी को व्हाइट फ्लैग पकड़ा देखकर रुक जाती है। रॉयल आर्मी कोजा से बोलती है कि क्या हम लड़ाई नहीं करेंगे। कोजा रेबल आर्मी से बोलता है कि अब ये लड़ाई खत्म होती है और तभी पीछे से एक बरुक वर्ग का आदमी रॉयल आर्मी के बीच में से कोजा को गोली मार देता है, जिसकी वजह से कोजा नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पर कोजा को दिखाया जाता है जो गोली लगने की वजह से नीचे गिर गया होता है, जिसे देखकर रॉयल आर्मी उस बरुक वर्क वाले से बोलती है कि तुमने कोजा को क्यों मारा। तभी अचानक से वहां पर एक सैंड का तूफान आ जाता है, जिसे देखकर रेबल आर्मी बोलती है कि पहले तो रॉयल आर्मी ने कोजा को मारा और फिर यहाँ पर सैंड का तूफान ले आई और इसके बाद वो सब बोलते हैं कि हम रेबल आर्मी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर एक बरुक वर्क वाला बोलता है कि जब तक दोनों आर्मी में हमारी कंपनी के लोग हैं तब तक इस लड़ाई को कोई भी नहीं रोक सकता। और ये कहने के बाद वो रॉयल आर्मी को सैंड के अंदर से मारने लगता है, जिसकी वजह से रॉयल आर्मी भी रेबल आर्मी पर गुस्सा हो जाती है और रेबल आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच की लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है। मिस वीवी ये देखकर बोलती है कि प्लीज कोई भी मत लड़ो। पीछे से क्रोकोडाइल मिस वीवी का गला पकड़ लेता है और वो वीवी से बोलता है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। मिस वीवी क्रोकोडाइल से बोलती है कि मैं इस लड़ाई को अभी भी रोक सकती हूँ। क्रोकोडाइल वीवी से बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो क्योंकि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती और वैसे भी कुछ देर के अंदर दोनों आर्मी के ऊपर बहुत सारे कैनन्स फायर हो जाएंगे, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मर जाएंगे। और ये कहने के बाद क्रोकोडाइल बोलता है कि मेरी जीत हुई और इसके बाद वो वीवी को नीचे फेंक देता है। और इसके बाद क्रोकोडाइल की नजर जाती है ऊपर, जहाँ पर लूफी और पैल बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पर आते हैं और वो वीवी को गिरने से बचा लेते हैं। यहाँ पर मिस वीवी लूफी से बोलती है कि मुझे माफ कर देना, पर मेरी आवाज रेबल आर्मी तक नहीं पहुँच पाई। लूफी ये सुनकर वीवी से बोलता है कि तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुँच गई है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीवी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यहाँ पर जोरो और नामी को दिखाया जाता है जो महल के पास पहुँच गए होते हैं। यहाँ पर लूफी नीचे से क्रोकोडाइल को देखकर बोलता है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्रोकोडाइल लूफी को देखकर बोलता है कि वो तो अभी भी जिंदा है, पर मैंने तो उसे मार दिया था। फिर यहाँ पर चॉपर को दिखाया जाता है जो लूफी को देखकर बोलता है कि लूफी तो अभी भी जिंदा है। उसॉप लूफी को अपने सामने देखकर बोलता है कि मैंने तो बोला था कि लूफी इतनी जल्दी नहीं मर सकता। पीछे से वहाँ पर नामी और जोरो भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लूफी सब लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं क्रोकोडाइल से पहले हार गया था, पर इस बार मैं नहीं हारूंगा। जोरो ये सुनकर लूफी से बोलता है कि तुम उसे हरा दोगे। लूफी सब लोगों से बोलता है कि मैं उस क्रोकोडाइल की बैंड बजा दूंगा। सब लोग ये सुनकर लूफी से बोलते हैं कि हमें तुम पर विश्वास है। लूफी ये सुनकर ऊपर क्रोकोडाइल के पास चला जाता है, जिसे देखकर क्रोकोडाइल बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम मुझे छू भी नहीं सकते। लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि मुझे याद है, और ये कहने के बाद वो क्रोकोडाइल को एक पंच मार देता है, पर इस बार क्रोकोडाइल सैंड में नहीं बदल पाता, जिसकी वजह से उसे बहुत तेजी से लग जाती है। कोबरा लूफी को देखकर बोलता है कि आखिरकार ये है कौन। यहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल को पकड़ता है और इसके बाद वो क्रोकोडाइल को एक और बार मार देता है, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल नीचे गिर जाता है। पीछे से मिस ऑल संडे ये देखकर बोलती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा चालाक निकला। यहाँ पर लूफी क्रोकोडाइल से बोलता है कि जब तुमने मुझे पहले हराया था तब पानी की वजह से मैं लास्ट में तुम्हें छू पाया था, और इसी वजह से मुझे पता चल गया कि पानी तुम्हारी कमजोरी है, और इसी वजह से तुमने अलबस्ता की बारिश गायब करी। और इसके बाद वो बोलता है कि अगर मैं अपने हाथ को भिगा लूं तो मैं तुम्हें आराम से मार सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि अब हमारी लड़ाई शुरू होती है।